हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक खूबसूरत सा चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर का हम टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो ये समझ जाओ कि इस चैप्टर पे जो कुछ भी सवाल आएगा आप पक्का है सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन 5 क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखो, दिया है क्या दिया है, पहले लिखो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी लिखो आपको दिया है त्रिज्या r बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, इतना आपको दिया है। लिखो पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आगे थीटा दिया है तो लिखो कोण, मतलब कि थीटा बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री है। आपको क्या ज्ञात कर देना है, साथ ही या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और यहाँ दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि आपको ज्ञात कर देना है। लिखो, हेडिंग लगा लो, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, लिख लो, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। आपसे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो हम आपको सिखाए हैं लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। आप लिखोगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका एक फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। आइए जरा इस क्वेश्चन का फिगर भी बना के सिखा देते। ये हमारे पास एक वृत्त हो गया, वृत्त का कोई केंद्र हो गया और त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। इसे पॉइंट P मान लो। एक और त्रिज्या हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर। कोण कितना है 30 डिग्री, तो इसी को 30, इसे O P और इसे Q मान। ठीक है, ये कोण कितना है 30 डिग्री। लघु त्रिज्यखंड मतलब क्या है, ये वाला त्रिज्यखंड है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आ जाओ, ये ज्यों का त्यों फिर से लिख लोगे, बराबर पाई का वैल्यू अगर रखे तो 3.14 गुणे r स्क्वायर, r का मान 4 यानी 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 गुणे 4, थीटा का मान कितना 30 डिग्री बटे में 360। इसी को सॉल्व करोगे तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब सॉल्व कर देते, ये 0 0 से कैंसिल, 3 एकैया 3 हो जाएगा, 3 एकैया 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया, 4 एकैया 4, 4 तिहैया 12। आ जाओ इसका मल्टीप्लाई कर लेते। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 4 चौके 16 का 6 1, देखो 4 चौके 16 6 1 और 4 के 4 और 1 का 5 और 4 तिहैया 12, 2 अंक पे दशमलव बटे में 3। ठीक, आइए फिर हम क्या कर देते, भाग कर देते हैं इनका। 3 चौके 12, ठीक है, फिर 3 एकैया 3, 3 अठे 24, लगभग मान चलो 4.18 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आइए इधर हम सॉल्व कर देते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड को।
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आपको फार्मूला सिखाए थे क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, आप क्या कर दो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए 4.18, तो यहाँ पर लगा दो 4.18। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके, यहाँ पे उसका वैल्यू रख दे रहे हैं, बराबर पाई का वैल्यू रहना 3.14, ये ज्यों का त्यों, गुणे में आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 माइनस 4.18। आ जाओ आगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 का 4 6 बचेगा, 16 का यहाँ 16, 16 6 22 का 2 2 बचेगा, 16 यहाँ 48 49 50 माइनस 4.18। फिर आ जाओ आगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटेगा तो 6, यहाँ बचा 1, 1 में से 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, दशमलव बढ़ा लेना, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 4 घटेगा 6 और यहाँ पे 4, तो 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया है। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन का।